राधे राधे। पिछले वीडियो और आज के वीडियो में गैप बहुत हो गया है क्योंकि मुझे एक्सेसरीज ढूंढने में बहुत समय लग गया है। अभी भी ये कैमरा जूम कर रहा है तो मुझे पिक्चर में परेशानी हो रही है। मैंने आपसे 3 प्रकार के दूध की बात की थी। मैं क्रम थोड़ा बदल रही हूँ। मैं पहले स्थान पर पशु जातीय दूध ले रही हूँ। उसमें ए प्रकार में मैं देसी गाय का दूध लूँगी जिसमें गाय बकरी भैंस सबका दूध आएगा, और बी प्रकार में मैं होल्स्टीन का दूध लूँगी। दूसरे नंबर पर मैं वनस्पतिक दूध ले रही हूँ और तीसरे नंबर पर पैकेट में उपलब्ध दूध जो कि आजकल सबसे अधिक प्रचलित है। मैं रासायनिक दूध को दूध नहीं मानती, इसलिए मैं चौथी कैटेगरी नहीं गिन रही। बेशक मैं इन पर प्रकाश अवश्य डालूंगी। मशीन से बने दूध को भी मैं इसी श्रेणी में लेती हूँ। विदेश में लोग दूध इत्यादि सब मशीनों से बना रहे हैं, अतः अब मैं पहली श्रेणी का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी, अर्थात वो सभी पशु जो A2 की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि भारतीय देसी गाय बकरी भैंस इत्यादि। हालांकि वर्णन तो देसी गाय के दूध का ही होगा। देसी गाय मूलतः उसे कहते हैं जिसके कुबड़ रहता है कंधे पर और गले के नीचे लंबी लटकती चमड़ी होती है, सींग होते हैं, तब पीछे ज़मीन तक आती हुई लंबी पूंछ होती है। इस पूंछ को गैया जो है वो अपने ऊपर आने वाले को मच्छर आदि को हटाने के लिए प्रयोग करती है। देसी गाय तथा दूसरी श्रेणी HF पशु से वैज्ञानिक रूप में भी भेद है, जो होल्स्टीन के चैप्टर में विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी तो इतना समझ लें कि 10-12 बरस से भारत में विदेशों से आने वाला ये पशु हम गाय की श्रेणी में नहीं गिनते। अभी तो भारतीय गाय, जिसे वैज्ञानिक बॉस इंडिका कहते हैं, उससे प्राप्त होने वाले दुग्ध पदार्थों के गुण समझेंगे। वैसे भैंस का दूध भी A2 है और आर्थिक दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुग्ध पदार्थों जैसे कि खोआ, पनीर तथा मिठाइयों के लिए घी इत्यादि की आपूर्ति उपलब्ध गोवंश से संभव नहीं है। मुझे पथमेड़ा सरकार ने कहा था कि अपने परीक्षणों में भैंस के दूध का भी आंकलन करना चाहिए, परंतु परीक्षणों के लिए सैंपल विधि पूर्वक ही एकत्रित किए जाते हैं और मेरे पास भैंस के दूध का उपयुक्त सैंपल प्राप्त करना संभव नहीं हुआ। गाय के सैंपल तो श्री मलुकपीठ गौशाला से प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। देसी गाय का दूध एवं दुग्ध पदार्थों का मैं अब वर्णन करने जा रही हूँ। वो मेरी अपनी बायोकेमिकल टेस्टिंग के आधार से है। ये टेस्टिंग मैंने FSSAI से मान्यता प्राप्त लैब से करवाई थी। अब जो पहला बेनिफिट जो मैं आपके सामने वर्णन करने जा रही हूँ उसका विस्तार सुनिए। अब इस अमृत समान देसी गाय के दूध की पहली विशेषता का वर्णन ये है कि हमारे भोजन की पाचन क्रिया की सहायता के लिए दूध में कई तत्व विद्यमान हैं, जैसे कि कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन D3 और मैग्नीशियम के साथ साथ विटामिन K2 की उपस्थिति भी अनिवार्य है। ये विटामिन K2 मैंने अपनी टेस्टिंग में पाया था, इसीलिए मैं इस K2 का वर्णन कर रही हूँ। विदेशों में अथवा इंटरनेट पर K2 का दूध में कहीं पर वर्णन नहीं है। मेरा टेस्टिंग में ये विटामिन थारपारकर गाय के मक्खन में बड़ी आसानी से मिल गया था। अब इंसान की आंतड़ियों में लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु रहते हैं, जो इस K2 को इसके उपयोगी प्रारूप K2MK7 में बदल देते हैं। ये विटामिन का प्रारूप यहाँ सीधे सीधे दही में भी उपलब्ध है। इस विटामिन की उपलब्धि भोजन में सरल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ खमीर वाली वस्तुओं में ही पाया जाता है, वो भी लैक्टोबैसिलस का खमीर हो तब ही। ये विटामिन K2MK7 कैल्शियम को उचित स्थान अर्थात हड्डियों तक ले जाने के लिए अनिवार्य है। इसके इस कार्य को में विटामिन D3 और मैग्नीशियम इसके सहायक हैं। विटामिन D भी कुबड़ वाली गायों के दूध में उपस्थित माना जाता है। अगर K2 का ये प्रारूप नहीं मिलता
तब क्या होता है? तब ये कैल्शियम आवारा की तरह कहीं भी जम जाता है, जैसे कि हृदय में, गुर्दे में अथवा दिमाग में और अन्यत्र कहीं और भी। अब वहाँ जाकर ये जानलेवा बन जाता है, क्योंकि ये हृदय में जमकर वहाँ रक्त का अवरोधक बन जाता है। गुर्दे में ये पथरी बनकर रुकावट पैदा कर देता है और दिमाग में ये जमकर तो वहाँ नस जम जाए तो वहाँ नस फट जाती है और पैरालिसिस हो जाता है। ये सभी रिएक्शंस से संसार भर के वैज्ञानिक भली भांति परिचित हैं, परंतु देसी गाय के दूध में K2 की उपस्थिति है, ऐसा मुझे कहीं पर लिखा नहीं मिला। अतः मैं संक्षेप में ये कहूँगी कि देसी गाय के दूध के मक्खन में उपलब्ध इस विटामिन K2 के प्रारूप से शरीर में हमारा दिल, गुर्दे तथा मस्तिष्क इन भयानक रोगों से बचे रहते हैं। कृपया K2 को K1 से मिक्स ना करें, इन दोनों के कार्य क्षेत्र एकदम अलग हैं। दूध में केवल K2 का प्रारूप है। K1 विटामिन हरी सब्जियों में पाया जाता है। अब हम दूसरे विटामिन A अथवा जिसे कैरोटीन कहते हैं उस पर आते हैं। ये विटामिन अच्छी आईसाइट के लिए आवश्यक है। ये इम्यून सिस्टम तथा स्किन के लिए भी जरूरी है। ये जाना माना विटामिन है, इसलिए इसका विस्तार नहीं कर रहे। गाय के दूध को पीलापन प्रदान करने वाले फ्लेवोनॉइड्स के विषय में विज्ञान अभी तक चुप है। ऊपर कह चुके हैं कि विटामिन D3 कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। इसके बायोकेमिकल रोल से वैज्ञानिक भली भांति परिचित हैं, परंतु ये उन देसी गायों के दूध में विद्यमान हैं जो धूप में घूमती हैं, बैठती हैं। जो HF है उनमें तो अधिक चलने की सामर्थ्य ही नहीं होती और ना ही वे धूप सहन कर सकती हैं, इसलिए उन्हें विटामिन D3 चारे में ही खिलाया जाता है। भैंस और दूसरे किसी भी पशु का दूध और मक्खन घी पीला नहीं होता। हमारी टेस्टिंग में HF के दूध में विटामिन A उपस्थित तो था, परंतु पीलापन देने वाले फ्लेवोनॉइड्स के विषय में हम उनकी उपस्थिति के विषय में कुछ नहीं कह सकते और विटामिन D भी थोड़ा पीलापन लिए रहता है, इसलिए ये दूध जो है इनमें पीलापन नहीं होता। ऐसा कोई गुण नहीं जो देसी गाय के दूध घी में उपलब्ध ना हो और दूसरे पशुओं के दूध में मिलता हो। ऐसे में देसी गाय के दूध को सर्वश्रेष्ठ क्यों न कहा जाए। अब मैं इस दूध के तीसरे लाभ पर आती हूँ, जिसमें मैं कैंसर जैसे भयानक रोग के इलाज की बात करूँगी। वहाँ कीमोथेरेपी जैसे भयानक उपचारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूध पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गोमूत्र एवं गोबर का कपड़े में छना हुआ रस, ये मिलकर पंचगव्य बनाते हैं तथा गोमूत्र ही मुख्य उपचार हैं इस देसी इलाज में। बाकी आयुर्वेदाचार्य जो भी औषधियाँ देते हैं, अमेरिका में भी गोमूत्र का कैंसर के साथ उपयोग किया जाता है। इस उपचार में वेचूर और काली कपला गाय के दूध उत्पादों का विशेष नाम है। कैंसर का ये इलाज पथमेड़ा गोधाम में उपलब्ध है, जो कि राजस्थान में है। मेरे अपने एक सहयोगी सुनील खटकर भी वहीं से कैंसर मुक्त हुए थे और आज वे कठिन परिश्रम करते हैं। मैंने रात को उनसे संपर्क करके ये बात सुनिश्चित की थी कि उन्होंने कैंसर से वहाँ आरोग्य लाभ किया था। कैंसर का इलाज अथवा रोकथाम, क्या ये मनुष्यता के लिए वरदान नहीं तो और क्या है। ये विषय गहन और गंभीर है, अतः देसी गाय के दूध के बाकी लाभ मैं आपके समक्ष अगली एपिसोड में प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।